कई बार कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि एक चेतावनी होती है। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी सुनते हैं जहां एक रहस्यमयी कुआं है। एक ऐसा कुआं जहां भविष्य की एक झलक मौत की गारंटी बन जाती है। तो सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है एक रात से, एकदम घना अंधेरा। ऐसी रात जब हवा भी सांस रोके हुए लगती है और हर परछाई में कोई ना कोई राज छिपा हुआ महसूस होता है। और वक्त था ठीक आधी रात का, वही 12 बजे का पल जिसके बारे में कहते हैं कि हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे ज्यादा कमजोर होता है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ये वो सुकून वाला सन्नाटा नहीं था, नहीं, ये एक अनहोनी से ठीक पहले का सन्नाटा था। इतना भारी कि किसी चीख से भी ज्यादा डरावना लगे। और इस पूरे सन्नाटे के दिल में था एक कुआं, एक ऐसा कुआं जिसे गांव के लोग एक नाम से जानते थे, मौत का कुआं। चलिए जानते हैं कि आखिर इस कुएं की किंवदंती क्या थी। अब देखिए, गांव वाले कहते थे कि ये पुराना वीरान कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है। जो भी इसमें झांकता है ये उसे उसका भविष्य दिखा देता है, पर एक बहुत ही भयानक शर्त पर कि जो भी भविष्य दिखेगा उसका अंत हमेशा मौत ही होगा, हर बार बिना किसी चूक के। अब जहाँ भी कोई ऐसी चेतावनी होती है, कोई ना कोई तो होता ही है जो उसे आजमाना चाहता है ना? और हमारी कहानी में भी एक ऐसा ही किरदार था, एक बेहद जिज्ञासु लड़का। तो मिलिए अर्जुन से, शहर से आया हुआ 17 साल का लड़का। उसके लिए ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत बातें थी, एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। और बस यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। तो दोस्तों में अपनी धाक जमाने के लिए, या कह ले कि बस अपनी जिद में, अर्जुन चल पड़ा उस कुएं की तरफ। उसने फैसला किया कि वो इस कहानी का सच जानकर रहेगा। एक ऐसा फैसला जो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और उसने कुएं में झांका। पहले तो उसे सब कुछ बेहतरीन दिखा, एक बड़ा शहर, शानदार नौकरी, कामयाबी, सब कुछ। पर अचानक जैसे किसी पुरानी फिल्म की रील अटक जाती है ना, ठीक वैसे ही वो तस्वीर बिगड़ने लगी। और फिर एक नया मंजर सामने आया, एक अंधेरी सुनसान सड़क, तेज बारिश और सामने से आती एक ट्रक की तेज हेडलाइट्स जो सीधे उसी की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन अभी उस झटके से उबरा भी नहीं था कि कुएं की गहराई से एक आवाज आई, बर्फ जैसी ठंडी, कांपती हुई एक फुसफुसाहट, जिसने उस गांव की किंवदंती के सबसे खौफनाक सच पर पक्की मोहर लगा दी। पर बात सिर्फ भविष्य देखने तक ही नहीं थी। अरे नहीं, ये तो बस एक शुरुआत थी। अर्जुन ने जो देखा था वो कुएं के अंदर छिपे असल खौफ से उसका पहला सामना था। डर तो बहुत लग रहा था, पर हिम्मत करके अर्जुन ने फिर से नीचे देखा। लेकिन इस बार पानी में उसके अक्स के ठीक पीछे कोई और खड़ा था, एक साया जिसकी आंखें एकदम सफेद थी, अंधेरे में चमकती हुई। अर्जुन के मुंह से बस कांपते हुए निकला, तो तुम क्या हो? और उस साये का जवाब, उफ, ऐसा जवाब था जो किसी की भी रूह कंपा दे। एक ऐसा जवाब जिससे पता चलता था कि वो कोई मामूली भूत प्रेत नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कोई शैतानी ताकत है। और बस उस साये के छूते ही अर्जुन के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। उसकी आंखों के सामने कुएं का पूरा अतीत घूम गया। उसने देखा कैसे गांव वालों ने डर कर एक जिंदा इंसान को बलि चढ़ाकर इस कुएं को जागृत किया था। उस आदमी की चीखें और फिर कुएं से आती वो पहली आवाज, अब मैं देख सकता हूँ। अब जाकर अर्जुन को पूरी बात समझ आई। ये कुआं कोई जादू का आईना नहीं था, ये तो एक शिकारी था। ये सिर्फ भविष्य दिखाता नहीं, ये उसे तय करता है। ये अपनी मर्जी से तकदीर लिखता है। और जो भी एक बार इसमें देख लेता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं इसी अंधेरे में बाकी शिकारों के साथ कैद हो जाती है। अर्जुन वहां से भागना चाहता था, जाहिर है कौन नहीं भागना चाहेगा, पर अब वो फंस चुका था और उसे एक ऐसा सौदा करना था जो मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर था। उस शैतानी चीज ने अर्जुन के सामने एक खेल खेला, 2 रास्ते दिए। पहला कि वो खुद हमेशा के लिए उन परछाइयों में से एक बनकर इसी कुएं में कैद हो जाए, या दूसरा अपनी जगह गांव के किसी और मासूम बच्चे को यहाँ खींच लाए। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने साफ कह दिया कि वो इस शैतानी खेल का हिस्सा नहीं बनेगा।
और यही उसका आखिरी फैसला था। इसके बाद कुएं से उठा काला धुआं उसे अपने अंदर समा गया, हमेशा के लिए। पर सोचिए, क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि ये कुआं किसी एक जान से नहीं मानता। ये एक चक्र है, एक ऐसा खौफनाक चक्र जो कभी नहीं रुकता। कुछ महीने बीत गए और जैसा कि होना ही था, एक और जिज्ञासु लड़का उस कुएं तक आ पहुंचा। उसने पानी में देखा और नीचे से जो चेहरा उसे घूर रहा था वो अर्जुन का था। बस फर्क इतना था कि अब उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वो अब कुएं का नया पहरेदार था। और उस नए अर्जुन के मुंह से एक बहुत ही धीमी दर्द भरी फुसफुसाहट निकली। एक आखिरी बेकार सी कोशिश आने वाले को उस अंजाम से बचाने की जिससे वो खुद नहीं बच पाया था। और यही ये किस्सा हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कभी किसी के सामने ऐसा कोई कुआं आए तो क्या वो अपनी जिज्ञासा को रोक पाएगा? क्योंकि कुआं वो तो हमेशा इंतजार करता है एक और नए चेहरे का, एक और नई आवाज का, जो उसकी गहराई में हमेशा के लिए कैद हो जाए।